हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम 1500 वन लाइनर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम 1000 वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1001 से स्टार्ट करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1001वां क्वेश्चन, कांच को गहरे नीला रंग किससे मिलता है? तो जो कांच है वो अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है। उसका जो गहरा नीला रंग है वो हमें कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। कैसे होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से हमें नीला रंग प्राप्त होता है। मेसॉन पाए जाते हैं, तो अंतरिक्ष किरणें जो कॉस्मिक रे होती हैं उनमें पाया जाता है मेसॉन। क्या पाया जाता है? मेसॉन पाया जाता है। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो जो हमारा दूध रख दो कुछ देर तक खट्टा हो जाएगा। अभी गर्मी आ गई है तो बिल्कुल बहुत जल्दी खट्टा होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और जो दूध खट्टा होता है या जो दही होता है वह क्यों खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ही खट्टा होता है। उद्योग में पॉलीथीन निर्माण के लिए किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो बहुलन किसके बहुलक से बनाई जाती है पॉलीथीन? तो एथिलीन के बहुलन से बनाई जाती है पॉलीथीन। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू हमें वायरस के कारण होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? तो यह ब्लड को प्रभावित करती है। और क्या नहीं बनने देती? तो यह हीमोग्लोबिन को नहीं बनने देती। थैलेसीमिया बीमारी है किसको? तो जो हमारी ब्रिटेन की महारानी है उनकी यहाँ की शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। किसको? थैलेसीमिया को। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है एस्पिरिन को, जो कि हम अपने सिर दर्द के लिए खाते हैं ना एस्पिरिन, वही है ये। तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारे मानव ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि सबको नियंत्रण करके रखती है, उसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और ये कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। होती कहाँ है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ज्ञात करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता को ज्ञात करने के लिए। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? जो आइसोबार होते हैं वो हमें किसके उत्सर्जन के मिलते हैं? तो वो बीटा कणों के उत्सर्जन से हमें आइसोबार मिलते हैं। किससे मिलते हैं? आइसोबार्स मिलते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीटीपी का टीका 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस। पर्ट्यूसिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो कि स्कंदन या फिर क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। तो हमारे ब्लड में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारी। तो पहली बात तो जल पाया जाता है, 60% जल होता है प्लाज्मा में। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उससे हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है। आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारे शरीर में एक हेपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि थक्का, शरीर के अंदर थक्का बनने को रोकता है। टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वह टांगों में पाई जाती है और फीमर भी टांगों में पाई जाती है। थैरसीनिया पेस्टिस, थैरसीनिया पेस्टिस नामक रोग को फैलाने वाला विषाणु कौन सा है? तो थैरसीनिया पेस्टिस रोग को फैलाने वाले विषाणु का नाम है प्लेग। प्लेग को काला ज्वर वगैरह भी कहते हैं ना। तो प्लेग को कौन फैलाता है? तो थैरसीनिया पेस्टिस नामक विषाणु या वायरस फैलाता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से जुड़ा है हमारा परमाणु बम। ओपन में रख दो, 2 मिनट में उड़ जाएंगे। तो ओपनहाइमर, ओपन ही हो जाएंगे। तो ओपनहाइमर परमाणु बम से संबंधित हैं। संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या होती है? तो मतलब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के नाम से जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स के पिता।
बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है? जो हमारी बिजली की घंटियाँ होती हैं इसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रकार प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव इसमें प्रयोग किया जाता है। इथेक्स विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है, इसका नाम क्या है? तो जो इथेक्स है वह क्या है? एक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह बैसिलस एथेंसीस के द्वारा फैलती है, बैसिलस एथेंसीस के द्वारा फैलती है। पीलिया रोग जॉइंटिस, शरीर की जो जॉइंटिस है वह शरीर के किस अंग में गड़बड़ी करता है? तो ये करता है हमारे लिवर में। किस में करता है? लिवर में करता है पीलिया, और हम इससे पीले पीले हो जाते हैं। और जो ब्लू बर्डिन और ब्लू बार्डिन होते हैं ना, उनके कारण ये होता है ना, उनको मार देता है ये। किस वस्तु में जड़त्व या इनर्शिया का गुण किसके कारण होता है? तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान के कारण होता है। गाड़ी की सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉकिंग के रूप में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो हमारे जो पेट्रोल होते हैं उसको अच्छे से वो गाड़ी को चलाएं, सुव्यवस्थित रूप से उसको चलाएं, उसमें गैसोलीन में एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टेट्रा इथाइल शीशा। क्या कहा जाता है? टेट्रा इथाइल लेड कहा जाता है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश संश्लेषण क्रिया को मंद कर देता है और हमारे पौधों को मार देता है। तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हमारे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देता है। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब हमारी हियरिंग एबिलिटी को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी करने की किसने की थी? जो हमारा न्यूक्लियर युद्ध हुआ था उसमें न्यूक्लियर शीत की जो भविष्यवाणी है वह किसने की थी? वह की थी कार्ल सागन ने। किसने की थी? कार्ल सागन के द्वारा की गई थी न्यूक्लियर शीत की घोषणा। कोयले की खदानों में कोयले की धूल से सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जो कोयले की खान होती है वहाँ पे जितने भी मजदूर काम करते हैं उनको एक कॉमन बीमारी होती है जिसको कहा जाता है इंथाकोसिस। इंथोकोसिस कहा जाता है, इंथाकोसिस कहा जाता है, इंथोकोसिस। समुद्र जल में धात्विक या फिर मेटेलिक एवं अधात्विक नॉन मेटेलिक तत्व बहुआयतन पाए जाते हैं। तो सोडियम और आयोडीन। समुद्री जल में धात्विक और अधात्विक, तो सोडियम और आयोडीन। सोडियम क्या है? एक धात्विक है, और अधात्विक हमारा आयोडीन है। दोनों हमारे समुद्री जल में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। एक्स किरणें, वाई किरणें और प्रकाश किरणों के वेग कैसे होते हैं? तो एक्स किरणें, वाई किरणें और प्रकाश किरणों के वेग बराबर होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस की जो बीमारी होती है वह बैक्टीरिया के कारण होती है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के, स्कंदन मतलब उसकी कोगुलेशंस, मतलब उसको जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है विटामिन के जिम्मेदार होता है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी स्थापित किया गया है कल्पक्कम में। कहाँ पर? कल्पक्कम में। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं? तो जो पनडुब्बी कहाँ होती है? समुद्र के अंदर होती है। यह सतह की जो स्थित वस्तुएं होती हैं उनको पेरिस्कोप से देखते हैं। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु और रक्तचाप पर ऊपरी पाठांक कहा जाता है। तो जो रक्तचाप में ऊपरी बिंदु होता है, उच्चतम बिंदु होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है? स्टोलिक। और जो निम्न होता है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? हमारी दीवारों में बिल्कुल एकदम स्मूथ कर देता है ना, यूनिफॉर्म कर देता है, तो ये बिल्कुल साफ कर देता है। तो कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस पास्चर के द्वारा हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना। ऐसी बीमारी जिसमें पानी से डर लगता है। ये सबसे ज़्यादा कब होती है? जब रेबीज रोग हो जाता है ना, उसमें जो मरीज होता है वह पानी से डरने लगता है। और इसके टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। प्लांक नियतांक की बीमाएँ वही होती हैं जो होती हैं। तो प्लांक नियतांक की बीमाएँ किसके समान होती हैं? तो कोणीय संवेग के बराबर होती हैं प्लांक नियतांक की बीमाएँ।
प्लांक नियतांक की विमाएं कोणीय संवेग के बराबर होती हैं या उसके समान होती हैं। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? जो पौधा है उसके तने में होती है हल्दी। तने से हमें क्या मिलती है? हल्दी मिलती है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, तो ये है मंगल। इसलिए तो मंगल पर खोज की जा रही है जीवन की। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के समान ही मंगल में भी पर्यावरण पाया जाता है, इसलिए जीवन की संभावना वहाँ पे हो सकती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोमोस और डीमोस। कौन सा ग्रह है सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगा लेगा? तो सूर्य के सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा? जो कि उसके पास होगा। सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध ग्रह है। और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे पास भी है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। फोटोग्राफी में स्थायी कार्य के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटोग्राफी में स्थायी कार्य के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के स्थायी कार्य के लिए। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनका प्रयोग हम रॉकेट में करते हैं। किसमें करते हैं? रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट से हम अपने हेलमेट बना लेंगे, तो लोहे का बनेगा सबसे अच्छा। तो हेमेटाइट अयस्क है लोहे का। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भारी वाहनों में कार्बन का अपर रूप कौन है? ग्रेफाइट, जो कि एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। ओजोन परत एक त्रिपरमाणविक अणु है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिसके देश भर में 10 सर्जिकल कार्यालय हैं। मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। किसका? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 13 फरवरी 1890 में की गई थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो मतलब हर एक पदार्थ है उसमें द्रव्यमान के साथ यह द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होगी, यह कहा था आइंस्टीन के द्वारा। ऑस्टियोमलेसिस नामक बीमारी शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ऑस्टियोमलेसिस जो बीमारी है वह कंकाल तंत्र को प्रभावित करती है। आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो हमारी आँखों का रेटिना होता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारी विद्युत मोटर। कौन करती है? विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। पानी या फिर H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो जो हमारा जल होता है H2O होता है, उसमें जो परमाणु जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ वह सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? जो क्रेब्स साइकिल है वह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका में। इसे क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो खून पूरा ब्लड है वह प्यूरिफाई होता है, तो वो कौन करता है? किडनी करती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस, यदि वह बाहर होती है प्रोसेस। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज बनाए गए थे, जिसका कहाँ कहाँ थे? साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है। किस वर्ष खोले गए थे? तो ये खोले गए थे 1905 से 1907 के बीच में। कितने? 6 कृषि कॉलेज बनाए गए थे। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1990 में कहाँ खोला गया था? तो देश का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था जुलाई 1960 में पंतनगर, उत्तराखंड में। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र थे? तो कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या पूरे भारत में कितनी थी? तो ये थी हमारी 541 कृषि विज्ञान केंद्र थे। वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे बनाया गया था? तो वर्तमान में मतलब 2006 तक कितने हैं? तो 541 2006 तक थे। प्रथम कौन सा था? तो पांडुचेरी का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर
मीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। कार पर लगने वाले शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो उस पर होगा शून्य बल। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार कितना होगा? तो जल में उसका भार होगा 0। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता या विस्कोसिटी क्या होती है? तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी सर जेम्स हैरिसन ने। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं हमारे शरीर के लिवर में या फिर यकृत में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन हमारे अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। किस वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उनकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु के त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करना और उसकी पुनरावृत्ति करने को कहा जाता है। जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है होलोग्राफी। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इम्फाल में है, मणिपुर। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से रखते हुए रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसको रोकने के लिए हम नमक का आयोडीनीकरण करते हैं? तो ये है हमारा गलगांठ रोग, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, गलघेंटू। जो ग्वाइटर रोग होता है ना, उसको रोकने के लिए हम नमक का आयोडीनीकरण करते हैं। मम्स नामक रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो जो लार ग्रंथि होती हैं उनको मम्स प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और प्रकाश की। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है भैया हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाती है लाइसोसोम को। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए आवश्यक होता है? तो पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है पुरुषों में। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? तो वो है यूरिया। सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेल मतलब हमारी क्या है? चट्टान। तो चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है सेल विज्ञान। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। तो ये क्या है? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश से बनी थी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में बनाई गई है। स्थापना की गई है 16 जुलाई 1929 को। किस एक्ट के तहत? तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। फोर्स या बल एवं संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएं क्या होती हैं? तो बल और संवेग परिवर्तन की दर एक समान होती हैं, जो कि होती है mL/t-2। mL/t-2। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्या होगा? तो पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए मतलब हमारे पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसके लिए न्यूनतम गति कितनी होगी? तो ये होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस अणु के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव के किस अणु के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो श्यानता या फिर विस्कोसिटी के कारण।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाई जाती है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं होती, तो बस हम भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है, जिसे क्या उत्पन्न होता है? तो इससे उत्पन्न होती है ओजोन। क्या होती है? ओजोन होती है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिससे हमें प्राप्त होता है ओजोन, जो कि हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पैडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैडोजेनेसिस के अंतर्गत मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि होती है? तो फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की आवश्यकता होती है क्रॉप लॉगिंग में। क्रॉप लॉगिंग में क्या होती है? फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने की पादप विश्लेषण है। NAERM नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों जंतु पादपों के विविध संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के वातावरण में विविध संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त समूह ओ को सामान्य दानदाता या सामान्य डोनर कहा जाता है। किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है? मतलब एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। तो सर्वदाता होता है हमारा ओ, लेकिन सर्वग्राही कौन होता है? तो ये होता है हमारा ब्लड ग्रुप AB। ऑर्टियोरेक्टोसिस हार्श रोग का कारण होता है। ऑर्टियोरेक्टोसिस नामक जो हार्श रोग होता है वह जो धमनियाँ होती हैं उनके कठोर हो जाने से होते हैं। हमारे शरीर में धमनी और शिराएं होती हैं। धमनी क्या होती हैं? शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती हैं। तो जब इसमें कोई बीमारी होती है, कठोर हो जाती हैं धमनियाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है, तो हमारा एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। BCG का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग है, इसके उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में हम विषों का अध्ययन करते हैं। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगाचित्र है? तो ये इसको लिखा या बनाई थी तो राजा रवि वर्मा के द्वारा नल दमयंती के चित्र बनाए गए थे। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वह किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से होती है। नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? तो नेत्रदान के समय रक्त जो दाता है उसकी आंखों का कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। किस विटामिन की कमी से जेरोप्थेल्मिया हो जाता है? जेरोप्थेल्मिया बीमारी हमें विटामिन ए की कमी से हो जाती है। किस तत्व की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार दर्ज नहीं किया जाता? तो दूध पीने से ही हम पूर्ण आहार नहीं ले सकते क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? विटामिन C नहीं होता और लोहा नहीं होता। लोहा और विटामिन C उसमें नहीं होता।